हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता। यदि पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन आकार में बड़ा है, तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा समझ लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा कुछ इस प्रकार है कि जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बाहर उसके चारों ओर कोई अंतरिक्ष यान ही मान लीजिए कोई एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है। ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे परिक्रमण कर रहा है और इस अंतरिक्ष यान में कोई एक अंतरिक्ष यात्री बैठा हुआ है। बच्चों, जब ये चारों ओर वृत्तीय पथ पर परिक्रमण कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर, तो इस पर दो बल लग रहे हैं। एक तो पृथ्वी का गुरुत्व बल, पृथ्वी का गुरुत्व बल अंदर की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, तथा इसके विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, अपकेंद्र बल। तो बच्चों, इस स्थिति में जब यह परिक्रमण कर रहा है, तो अंतरिक्ष यात्री जो इसके अंदर बैठा हुआ है उस पर भी दो बल लगेंगे। एक गुरुत्व बल अंदर की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, तथा उसके विपरीत दिशा में अपकेंद्र बल बाहर की ओर। तो चूंकि बच्चों ये जो गुरुत्व बल होता है ये अपकेंद्र बल के बराबर होता है। अब ये दोनों बल बराबर हैं तथा इनकी दिशाएं विपरीत हैं, तो अंतरिक्ष यात्री पर कुल परिणामी बल 0 होगा। परिणामी बल 0 होगा, अर्थात उस पर कोई बल नहीं लग रहा होगा। बच्चों, जब अंतरिक्ष यान जो था, अंतरिक्ष यान वो छोटा था, अंतरिक्ष यान छोटा, जब छोटा होने के कारण उसका द्रव्यमान कम था, तो फिर ऐसे में अंतरिक्ष यान के द्वारा यात्री पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होगा, बिल्कुल नगण्य होगा। और जो यात्री पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो अपकेंद्र बल के द्वारा, पर उसका परिणामी बल 0 हो जा रहा है। तो जब अंतरिक्ष यान बच्चों छोटा था, तो उस अवस्था में या अंतरिक्ष यात्री जो है वो कोई भी गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर पा रहा था। किंतु किंतु बच्चों, जब अंतरिक्ष यान यानी अंतरिक्ष स्टेशन का आकार बड़ा हो जाएगा, अंतरिक्ष स्टेशन का आकार यदि बड़ा हो जाए, यदि बड़ा हो तो उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। द्रव्यमान यानी कि m भी अधिक होगा। तो इस स्थिति में बच्चों, जो अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा, स्टेशन के कारण यात्री पर लगने वाले गुरुत्व बल का अनुभव करेगा, यात्री बल का संसूचन जो है यात्री करेगा। और इस स्थिति में भी जो पृथ्वी का गुरुत्व बल था बच्चों, वो अपकेंद्र बल से उसका परिणामी बल 0 हो जाएगा। किंतु जो अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा लग रहा है उस पर गुरुत्व बल, वो उसको महसूस करेगा, क्योंकि अब बड़ा हो गया है अंतरिक्ष स्टेशन। तो बड़ा होगा तो उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा और
जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान के अनुपाती होता है। और पहली स्थिति में बच्चों द्रव्यमान बहुत छोटा था, आकार छोटा होने के कारण, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो यात्री को महसूस नहीं हो रहा था, अर्थात उसका संसूचन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य था। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों स्थितियों में अपकेंद्र बल द्वारा परिणामी बल उसका 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।